नमस्कार दोस्तों, विजन मेडिटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एनाटॉमी की पहली क्लास है। आज की क्लासेज में हम डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशन एंड डिफरेंट एनाटॉमिकल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशन लाइक सुपीरियर पोजीशन क्या होता है, इंफीरियर पोजीशन क्या होता है, लेटरल पोजीशन क्या होता है, मीडियल पोजीशन क्या होता है और एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन है जिसमें वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन से। एनाटॉमिकल पोजीशन वो होती है जो हमारे रियल पोस्चर होती है, स्टैंडिंग पोस्चर हमारी रियल एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। दोस्तों, ये रियल स्टैंडिंग पोजीशन ही हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, सच लाइक एज दिस। दोस्तों, इंटीरियर पोजीशन हमारे जो भी ये फ्रंट वाले पार्ट होते हैं इसको इंटीरियर पोजीशन कहते हैं और वेंट्रल पोजीशन कहते हैं, और बैक साइड के जो भी पोजीशन होती है उसको पोस्टीरियर पोजीशन और डोर्सल पोजीशन भी दूसरे नेम में उनको जानते हैं। दोस्तों, अब आई बात मीडियल किसको बोलेंगे और लेटरल किसको बोलेंगे। ये इसके लिए हमारे रेफरेंस पॉइंट हमारी ये सेंट्रल एक्सिस होती है। जैसे सेंट्रल एक्सिस हमारे स्टर्नम एक सेंट्रल एक्सिस के इंटीरियर पोजीशन पे अवस्थित होता है। तो दोस्तों, स्टर्नम से जितना इधर जाएंगे लेफ्ट या जितने राइट जाएंगे वो लेटरल होगा, जितने इसके इस डायरेक्शन में हम लोग आएंगे ये मीडियल डायरेक्शन होगी, और ऐसे जाएंगे तो हम लोग ये लेटरल डायरेक्शन होगी। दोस्तों, आप मेरे शर्ट पे ये दो लाइनिंग देखते होंगे। दोस्तों, जो लाइन सेंट्रल एक्सिस के नजदीक होगी इसके कंपेयरिंग में मीडियल कहलाएगी, और जो लाइन दूर होगी इसके कंपेयरिंग में लेटरल कहलाएगी। तो रियल में लेटरल और मीडियल का मतलब यही होता है, जो सेंट्रल एक्सिस के नजदीक होगा वो मीडियल पोजीशन होगा, जो सेंट्रल एक्सिस से दूर होगा वो लेटरल होगा। दोस्तों, अब हम समझेंगे सुपीरियर किसको बोलेंगे और इंफीरियर पोजीशन किसको बोलेंगे। दोस्तों, जो भी हमारे अपवर्ड साइड में जो भी हमारी पोजीशन होती है, जैसे क्रेनियल पोजीशन भी इसको बोलते हैं, इसको सुपीरियर बोलेंगे, और जो भी कॉर्डल डायरेक्शन होती है उसको इंफीरियर पोजीशन बोलते हैं। जैसे दोस्तों, हमारे ये क्लेविकल हुआ और फर्स्ट रिब हुआ, तो रिब के कंपेयरिंग में क्लेविकल सुपीरियर पोजीशन हो गया क्योंकि उससे ऊपर है, और फर्स्ट रिब क्लेविकल के कंपेयरिंग में क्या हुआ, इंफीरियर पोजीशन, क्योंकि वो उससे नीचे है। यही इंफीरियर और सुपीरियर पोजीशन का मतलब है। दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे प्रोक्सिमल पोजीशन क्या होती है और डिस्टल पोजीशन क्या होती है। दोस्तों, प्रोक्सिमल जैसे अपने हाथ से समझेंगे। सबसे पहले हाथ के जो हमारी ह्यूमरस है, रेडियस के कंपेयरिंग में प्रोक्सिमल पोजीशन है, और ह्यूमरस के कंपेयरिंग में रेडियस क्या है, डिस्टल पोजीशन है। उसी तरह से हम लोग पैर में भी समझ सकते हैं, फीमर और टिबिया को रेफरेंस लेकर के। हमारी फीमर टिबिया कंपेयरिंग में क्या होगा, प्रोक्सिमल पोजीशन होगा, और टिबिया क्या होगा, डिस्टल पोजीशन। दोस्तों, अब हम लोग डिफरेंट टाइप का मूवमेंट के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर में होती है, जैसे सुपिनेशन मूवमेंट, प्रोनेशन मूवमेंट, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। दिस इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी। दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे सुपिनेशन और प्रोनेशन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे सुपिनेशन पोजीशन क्या होता है। दोस्तों, यदि हम लोग अपना चेहरा ऊपर करके सोते हैं, यानी पेट हमारे अपवर्ड साइड में हो, इसको सुपिनेशन कहते हैं। दूसरे तरीका से ये भी समझ सकते हैं, यदि हमारा हाथ ऐसे हो, ये सुपाइन पोजीशन होता है, और हाथ ऐसे हो, ये प्रोनेशन पोजीशन होता है। उसी तरह से हम यदि पीठ को ऊपर करके लेटते हैं तो हमारा प्रोनेशन पोजीशन होता है। दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि एबडक्शन किसको बोलते हैं और एडक्शन मूवमेंट किसको बोलते हैं। इस मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लेते हैं अपने स्टर्नम को, क्योंकि वो हमारे मिड लाइन पे या मिड एक्सिस पे होता है। यदि हम लोग अपने मिड एक्सिस से दूर मूवमेंट शो करते हैं, जैसे ऐसे ये दूर हुआ है, हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं तो ये एबडक्शन हुआ, और इसको ऐसे नजदीक लाते हैं तो ये एडक्शन हुआ। दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे दूसरे मूवमेंट के बारे में, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बारे में। एक्चुअली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हम लोग दो अपने अंगों के बीच के एंगल को देखते हैं। यदि कहीं भी दो बॉडी पार्ट के बीच में एंगल घटता है, डिक्रीज होता है, तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, और जिस मूवमेंट की वजह से यदि एंगल इंक्रीज करता है तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे अपने हाथ को देखो, हमारे एल्बो ज्वाइंट पे मूवमेंट को देखना, यदि हम लोग ऐसे करते हैं
ये दो बॉडी पार्ट में हमारे ह्यूमरस और हमारे रेडियस के बीच में एंगल ऐसे आ रहा है, डिक्रीज करते हुए दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे फ्लेक्शन। और ऐसे करते हैं तो एंगल ये इंक्रीज करते हुए दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। यही चीज आप अपने नी ज्वाइंट पे भी ये मूवमेंट देख सकते हैं। यदि अपने पैर को ऊपर पड़ी उठाएंगे तो वो फ्लेक्शन होता है, और सीधा करते हैं तो एक्सटेंशन होता है। दोस्तों अब हम लोग दूसरे मूवमेंट के बारे में जानेंगे, जैसे डोर्सीफ्लेक्शन क्या होता है और प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है। दोस्तों ये मूवमेंट हमारे एंकल ज्वाइंट में शो होता है। जैसे दोस्तों हम लोग अपने इस हाथ को फुट मान ले और अपने कलाई को एंकल मान ले, तो यदि हम लोग ऐसे मूवमेंट शो करेंगे कि डोर्सीफ्लेक्शन कहलाएगा, और मूवमेंट यदि ऐसे हो तो ये प्लांटर फ्लेक्शन होगा। ओके, हम लोग समझेंगे मीडियल रोटेशन क्या होता है और लेटरल रोटेशन क्या होता है। एक्चुअली ये रोटेशन इंटरनल रोटेशन टाइप का होता है। जैसे हमारा सर अभी मिडिल एक्सिस के अलोंग है, अब यदि हम लोग ऐसे घूमते हैं ये लेटरल रोटेशन हुआ, और यदि मिडिल एक्सिस के तरफ आते हैं ऐसे आगे ये मीडियल रोटेशन हुआ, और ऐसे करते हैं तो ये फ्लेक्शन कहलाएगा, ऐसे करेंगे तो एक्सटेंशन कहलाएगा। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे सरकमडक्शन के बारे में। सरकमडक्शन क्या होता है? दोस्तों अब हम लोग समझेंगे सरकमडक्शन क्या होता है। दोस्तों ये भी एक रोटेशनल कोनिकल मोशन टाइप का होता है। जैसे क्रिकेट के बॉलर को बॉल फेंकते हुए देखते अपने हाथ से ऐसे फेंकता है, तो ये क्या हुआ? सरकमडक्शन हुआ। इसके यदि एक 3D डायग्राम बनाओगे तो एक कोनिकल टाइप का डायग्राम बनेगा, इसीलिए इसको कोनिकल रोटेशन भी बोलते हैं, और यही सरकमडक्शन का एग्जाम्पल भी है। इसी तरह से पैर भी घुमा सकते हैं तो उसको सरकमडक्शन बोलते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे अपोजिशन मूवमेंट क्या होता है और रिपोजिशन मूवमेंट क्या होता है। दोस्तों यदि हम लोग ये छोटी फिंगर को अंगूठा से ऐसे मिलाएं, तो मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं अपोजिशन, और इसको ऐसे दूर ले जाएं तो इसको बोलते हैं रिपोजिशन। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे प्रोट्रैक्शन क्या होता है, रिट्रैक्शन क्या होता है। दोस्तों प्रोट्रैक्शन हमारे स्कैपुला का मूवमेंट होता है, ये एंटेरोलेटरल टाइप की मूवमेंट होती है। यदि हम लोग किसी को ऐसे थ्रो करते हैं तो हमारा स्कैपुला क्या होता है, एंटीरियर साइड में जाता है और थोड़ा लेटरल होकर जाता है और थोड़ा ऊपर उठ के जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन। और रिट्रैक्शन जस्ट इसके अपोजिट, तो ये पोस्टेरोमीडियल टाइप की रोटेशन हुआ। जैसे हम लोग किसी वेट को नीचे से ऊपर उठाते हैं तो स्कैपुला बैक साइड में जाता है, तो इसको रिट्रैक्शन बोलते हैं। दोस्तों अब हम लोग एनाटॉमिकल प्लेन के बारे में जानते हैं। हमारा मेन रूप से 3 प्लेन होता है, कोरोनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन एंड सेजाइटल सेक्शन। दोस्तों सेजाइटल सेक्शन यदि दिखाना हो तो ऐसे हम लोग यदि अपने शरीर को मिड एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे हम लोग काटते हैं तो ये हमारा सेजाइटल सेक्शन हुआ। दोस्तों यदि अपने हम लोग शरीर को ऐसे काटा जाए तो ये सेजाइटल सेक्शन कहलाएगा, और यदि हम लोग ऐसे काटते हैं ऐसे तो ये हमारा कोरोनल सेक्शन कहलाएगा। इसी का दूसरा नाम फ्रंटल सेक्शन भी है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि लेटरल सेक्शन क्या होता है और मीडियल सेक्शन क्या होता है। दोस्तों हमारे शर्ट का ये 2 लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, यदि हमारा इस तरह से काटा जाए तो जो लाइन मीडियल साइड में होगा उसके अकॉर्डिंग काटा जाएगा तो मीडियल सेक्शन कहलाएगा, और ये लाइन थोड़ा इससे दूर है तो इसलिए लेटरल साइड कहलाएगा इससे, और इसके अकॉर्डिंग काटा जाएगा ये लेटरल सेक्शन कहलाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।